देश भर में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के दाम में 36 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जहां दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 100.91 रुपए और डीजल 89.88 रुपए प्रति लीटर पर है, तो वहीं प्रदेश में पेट्रोल 107.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.01 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। साथ ही प्रीमियम पेट्रोल में भी 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजधानी जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल 110.88 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 40 बार बढ़ चुके हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बीके, विस्तार से हमें बताएं, 2 महीने में 40 बार दरें बढ़ना, क्या कोई लगाम नहीं कस सकता क्या इनके ऊपर? हर चीज की एक सीमा होती है बीके, और ऐसे समय में जहां इतना संवेदनशील वक्त चल रहा है, उपभोक्ताओं पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, ऐसे में इस तरीके से अगर दाम बढ़ते गए तो कहां जाएगा इंसान? भारतीय, अभी आपने देखा कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब हरदीप पुरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आप वहां जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद में जो मीडिया के सवाल थे, उनमें पहला सवाल यही था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के आप क्या प्रयास करेंगे जी। लेकिन आप देखिए कि उनका कोई ऐसा जवाब नहीं था ठोस कि जिसमें उनकी कोई प्लानिंग नजर आती है। उन्होंने उसको टाला, कहा कि मैंने अभी ये पदभार संभाला है, अब मैं देखूंगा कौन कौन से मुद्दे हैं, कैसे हैं और उन पर क्या किया जा सकता है। ऐसा होता नहीं। जनरली जो मंत्री होते हैं उनके पास पदभार संभालते हैं और वो जो कोर इश्यूज होते हैं उनकी स्टडी वो कर चुके होते हैं और अधिकारियों से भी उनकी चर्चा हो चुकी होती है। ऐसा मुद्दा, और ये बड़ा मुद्दा है, इस पर अगर पहले से उनके दिमाग में कोई प्लानिंग है तो उसको शेयर कर सकते थे। तो लेकिन कोई प्लानिंग है नहीं, कोई योजना नहीं है, सरकार योजना विहीन है कि कोई ऐसा एजेंडा जिस पर चर्चा की जा सके, कोई रास्ता निकाल सके कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाए। उन्होंने एक ये मामला है कि राज्यों को जो वैक्सीन फ्री की है उन्होंने, कि अब केंद्र ही खरीदेगा और फ्री में वैक्सीन दी जाएगी सबको, तो उसके लिए 37,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, एक तरह से आप एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालने वाली स्थिति है कि आप वैक्सीन फ्री की, लेकिन उन्हीं उपभोक्ताओं के जेब से वो पैसा पेट्रोल और डीजल के माध्यम से निकाला जा रहा है और कीमत उन्हीं को, आखिरकार उपभोक्ता को ही चुकानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र में जो वैक्सीन की कीमत है वो 1,000-1,200 रुपए है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जैसे अभी 2 महीने का भी अगर कैलकुलेट किया तो 10% बढ़ चुकी हैं। तो लोगों के ऊपर महीने भर में 1,000-1,200 रुपए का खर्चा ऐसे ही अतिरिक्त आ गया। तो सरकार ने ऐसा कोई अनुदान किया नहीं वैक्सीन को फ्री करके, वो पैसा आपने जेब से निकाल ही लिया लोगों के। तो आप ये देखिए कि दूसरी योजनाएं आप लाते हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग आप आम जनता के जेब से निकालते हैं। ये सबसे फेलियर है सरकार का कि उसके पास में दूसरे जो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स नहीं है और वो जनता के ऊपर ही भार डालते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो कमी है, जो उसकी दूरदर्शिता और योजनाओं की कमी है, वो जताती है। और ना ही हिम्मत कर पा रही है केंद्र सरकार की कि राज्यों के साथ में कुछ बातचीत करके कोई टैक्सों का भार कम किया जाए या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड है उसके कोई सोर्स तलाशे जाए या कुछ कम करने की कोशिश की जाए। क्योंकि बहुत से पड़ोसी देशों में भी अभी आप यहाँ तक देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जो आर्थिक रूप से भारत की तुलना में नीचे पायदान पर आते हैं, उनके यहाँ भी पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ की तुलना में
सस्ता है और हमारे देश में ये महंगा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये कमजोरी को दर्शाता है भारतीय। जी, अभी के जैसा कि आपने बताया, आपने सुना होगा अंग्रेजी में एक कहावत है, रॉब पीटर एंड पे पॉल। तो उसी ढर्रे पर चल रही है लगता है केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें देखनी होगी, जैसा कि आपने बताया नए मंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया, कोई कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार अहम मुद्दा नहीं मानती, या ये मान लिया जाए कि उपभोक्ताओं की कुछ पड़ी नहीं है, या फिर हम ये मान लें कि सारा ध्यान सिर्फ कोविड पे केंद्रित करके सरकार बैठ गई है निश्चिंत होकर कि हमारे पास ये एक ही मुद्दा है, इसी से हमें लड़ना है। लेकिन ये एक ही लड़ाई नहीं है बीके, ये सरकार को समझना होगा देश के सामने और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे उबरने में सरकार ही जनता की मदद कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सरकार के अधीन है। आप दूसरे कुछ उपभोक्ता वस्तुओं में आपने दालों की जब कीमतें बढ़ी तो स्टॉक लिमिट लगाई, जी, तो एक कदम उठाया। और खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ी तो इन्होंने पाम क्रूड जो आयात किया जाता है उस पर ड्यूटी कम कर दी, जिस पर ड्यूटी 12% थी उसको घटा के 5-7% कर दिया, 10% की जो ड्यूटी को कम किया। तो आप ये देखें कि आप कहीं जब कोई दूसरे सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जो सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। अलग बात है कि उससे रिलेटेड जो ट्रेड है वो हमेशा उनको अगर उसका विपरीत परिणाम होते हैं तो विरोध करते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ पहल तो की, कोई कदम तो उठाया और उसके बाद में चर्चा की। लेकिन आप देखें कि पेट्रोल और डीजल पर आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि पिछले 3-4 महीने में कि पेट्रोलियम मंत्रालय की बैठक हुई है, पेट्रोलियम कंपनियों के जो एमडी हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ कोई मंत्री ने वार्ता की है और उस पर कोई चर्चा की गई है। राज्यों से बातचीत की है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कि राज्यों में किस तरह से इसका भार कम किया जा सकता है। तो आप देखें कि उनके इशू, कोर इशू जो डिस्कशन के होते हैं उनमें शामिल ही नहीं है। ये ज्यादा बड़े दुख की बात है कि कई बार हम कोशिश करते हैं तो परिणाम नेगेटिव या पॉजिटिव आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो की जाती है ना। लेकिन यहाँ कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन एक पहलू ये जरूर है कि अभी कांग्रेस या कुछ विपक्षी दलों की ओर से देश भर में कुछ अलग अलग जो उसके मोर्चे संगठन है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उस तरह के ये इनके, तो उनकी तरफ से कुछ आंदोलन किए जा रहे हैं। कुछ ये है कि अब इससे कुछ असर हो सकता है कि सभी एकजुट होकर और भी दूसरे उपभोक्ता संगठन है, ट्रांसपोर्टर्स है, ये सब अगर आवाज उठाते हैं, देश भर में एक मुहिम चलाते हैं तो सरकार की नींद खुल सकती है। तो इससे एक दबाव बनता है। तो एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें विपक्ष की आवाज को महत्व दिया जाता है। लेकिन ये भी है कि मोदी सरकार ने, यदि पिछले अपने उनके डिसीजन देखा जाए तो उन्होंने किसी आंदोलन और विरोध की परवाह किए बिना अपने फैसले पर वो अडिग रही और उन्होंने कभी कोई फैसला बदला नहीं। लेकिन अब ये है कि ये मामले में अगर जनता शामिल होती है, जब तक राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ में जनता भी जिसमें शामिल होती है, उसमें सरकार को कई बार झुकना भी पड़ता है। लेकिन ये कोशिश निरंतर जारी रहनी चाहिए भारतीय। जी, एक जानकारी और आपसे लेना चाहूंगी बीके, जैसे कि आजकल हम घर से जब मैं निकलती हूँ या वापस जब घर पहुँचती हूँ तो रास्ते में ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां आजकल थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी हैं, इक्की दुक्की, कभी 2-4। तो लोगों के प्रति ये एक जागरूकता भी देखी जा सकती है कि इन सब से बचने के लिए आजकल वो इलेक्ट्रिक मोड की गाड़ियां खरीदने लगे हैं। जी हाँ, ये भारतीय में आपको इस ट्रेड को, क्योंकि मैं करीबी से देखता भी हूँ और मेरी नजर भी है, तो ये एक पहलू है। लेकिन ये अघोषित है, सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर पिछले साल और इस साल कोरोना का असर नहीं होता तो अभी तक ये माना जा रहा था कि 2022 तक कम से कम 30-40% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाती। बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रिसर्च उनका जारी है। तो कार और बाइक दोनों में ही, कार, बाइक, स्कूटर में बहुत सारे मॉडल, बहुत सारी कंपनियां अभी तक बाजार में उसको उतार देती। बहुत सारे ऑप्शन लोगों के पास होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा है। लेकिन अभी भी जैसे आप राज्य सरकार ने, आप देखें मुख्यमंत्री ने अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2 बड़ी राहत दी है। एक तो उन्होंने जीएसटी फ्री कर दिया है
कि जो जीएसटी 2.5% के करीब होता है वो जीएसटी नहीं लेगी सरकार, और दूसरा 20,000 रुपए तक अनुदान और देगी। यानी कंपनी की जो कीमत है उसमें उपभोक्ता को 20,000 रुपए कम देने होंगे, और वो पैसा सरकार की ओर से, जैसे सेल लेटर तैयार होगा जी तो वो सरकार की ओर से उस कंपनी के डीलर के अकाउंट में आएंगे। तो जी ये सरकार की बड़ी गहलोत सरकार की घोषणा है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रचलन को राहत मिलेगी और इससे प्रमोशन मिलेगा, ये अच्छी बात है। और आने वाले समय में अभी भी जो ये जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो लोग हैं विशेषज्ञ, वो मान रहे हैं कि 2028 तक 2027 तक हो सकता है 50% से ज्यादा अगर ये कोरोना या ऐसी कोई बड़ी महामारियां नहीं आए, जिससे प्रोडक्शन और ये ट्रांसपोर्टेशन और फैक्ट्रियों का काम अगर प्रभावित ना हो, तो हो सकता है कि 50-60% वाहन आपको इलेक्ट्रिक या सीएनजी या इस तरह के जो वाहन हैं, जो जी वैकल्पिक फ्यूल है पेट्रोल और डीजल का, उसके आपको नजर आए सड़कों पर। और आज इस वक्त की भी यही डिमांड है और जी ये होना भी चाहिए। सरकारों को भी इसमें और ज्यादा प्रमोशन इसको करना चाहिए, इसमें कुछ राहत पैकेज इसके लिए और अनाउंस करना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से भी। जी जी अभी के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें विकल्प खोजने होंगे। और कहीं ना कहीं ये इसे वक्त का तकाजा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ राहत जरूर दी है। अगर हम इस तरीके के व्हीकल खरीदते हैं तो जीएसटी फ्री ये व्हीकल रहेंगे। इसके अतिरिक्त 20,000 रुपए का डिस्काउंट आप कह लीजिए कि उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि वो 20,000 रुपए डायरेक्ट सरकार